अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम उर्दू की किताब से पढ़ेंगे, तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू की किताब शान उर्दू निकाल लीजिए। और इसमें सबक नंबर 3 शेर की मोहब्बत, पेज नंबर 11 आप सभी बच्चे निकाल लीजिए। तो आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो फिर चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। शेर की मोहब्बत, यानी इस सबक में आपको शेर की मोहब्बत के बारे में पता चलेगा कि वो शेर भी मोहब्बती होता है कि नहीं होता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। किसी जंगल में व्रज नाम का एक शेर रहता था। उसके दो नौकर थे, चालाक नाम का सियार और कारिब नाम का भेड़िया। वो अक्सर इस शेर के साथ ही रहते थे। एक दिन शेर ने एक ऊँटनी को जंगल में देखा। ऊँटनी दर्द से परेशान थी, वह अपने साथियों से बिछड़ गई थी। शेर ने उस ऊँटनी को मारकर जब उसका पेट फाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकला। मैं अपने अहल व अयाल के शेर का पेट उस ऊँटनी के गोश्त से भर गया। उसके बच्चे को हमदर्दी के तौर पर शेर ने मारा नहीं, बल्कि उसे अपने घर ले आया। शेर ने उससे कहा, मुझसे या और किसी भी खतरनाक जानवर से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से इस जंगल में जहाँ चाहे घूमो फिरो। लोहे की कील की तरह लंबे कान देखकर शेर ने ऊँट के बच्चे का नाम कीलू रख दिया। तो किसी जंगल में ब्रिज नाम का एक शेर रहता था और उसके दो नौकर थे। एक तो सियार था और दूसरा भेड़िया था। सियार का जो नाम था तो वो चालाक था और जो भेड़िया था उसका नाम कारिब था। वो अक्सर शेर के साथ ही रहते थे। जाहिर है कि नौकर हैं तो फिर अपने मालिक के साथ ही रहेंगे। और एक दिन क्या हुआ, शेर ने एक ऊँटनी को जंगल में देखा और वो बहुत परेशान थी, और क्योंकि वो अपने साथियों से बिछड़ गई थी और उस दर्द से भी बहुत परेशान थी। तो शेर ने उस ऊँटनी को मारकर अपना शिकार बना लिया और उसका पेट जब फाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकला। उस ऊँटनी के पेट से एक छोटा सा ऊँट निकला बच्चा। और शेर जो था, उसके नौकर, उसके अहलो अयाल यानी बीवी बच्चे सब खा पी कर उसका उसके पेट गोश्त से पेट सबका भर गया। और फिर उसका जो बच्चा था, तो शेर को हमदर्दी के तौर पर उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसे मारा नहीं, उसे अपने घर ले आया। शेर ने उस छोटे से बच्चे से कहा कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी खतरनाक जानवर से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी मर्ज़ी से चाहे जहाँ इस जंगल में आ जा सकते हो। इधर उधर तुम खेल कूद सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम कर सकते हो जंगल में, तुम्हें किसी से कोई डर नहीं है। और लोहे की कील की तरह उसके लंबे कान देखकर शेर को क्या हुआ कि उसका एक नाम रख दिया जाए। तो शेर ने उस ऊँट के बच्चे का नाम कीलू रख दिया। कुछ बड़े होने पर कीलू शेर, सियार और भेड़िए के साथ जंगल में घूमते हुए मज़े से रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कीलू ऊँट जवान हो गया, लेकिन शेर का साथ वो एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ता था। कुछ अर्सा बाद एक दिन शेर की एक जंगली मस्त हाथी से जंग हुई। तो जब कुछ वक्त गुजरा, कीलू बड़ा हुआ और वो शेर और सियार, भेड़िए जो भी थे, तो उनके साथ साथ ही जंगल में घूमता फिरता था, उनके साथ ही रहता था। और आहिस्ता आहिस्ता कीलू ऊँट जो था तो वो जवान हो गया, लेकिन शेर का साथ उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि जाहिर है जब से वो पैदा हुआ है, दुनिया में आया, तब से उसने शेर को ही अपने साथ देखा, अपने पास पाया। तो उससे वो बहुत मोहब्बत भी करता था और शेर के साथ साथ हर एक लम्हे में वो शेर के आसपास ही रहता था, उसके साथ ही रहता था। उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। और कुछ दिन जब गुजरे तो एक दिन जो शेर था, तो उसकी एक जंगली मस्त हाथी से जंग हुई, लड़ाई हुई। इस जंग में हाथी ने अपने दांतों से शेर को ऐसी करारी चोट पहुंचाई जिससे वह चलने फिरने में माजूर हो गया। अब शेर के लिए शिकार करना भी मुश्किल हो गया। कुछ ही अरसा में वह भूख की वजह से बेचैन हो गया, उसका गला भी सूख गया। तब शेर ने सियार और भेड़िए से कहा
देखो अब मैं शिकार करने में नाकाम हूँ, इसलिए तुम किसी जानवर को ढूंढ लाया करो जिससे मैं अपनी और तुम लोगों की भूख मिटा सकूं। शेर की बात सुनकर ऊँट, सियार और भेड़िया तीनों इस जंगल में शाम तक घूमते रहे, लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा जिसे वह शेर के पास ले जाते। थक हार कर चालाक सियार ने सोचा, अगर यह कीलू मारा जाए तो हम सब का कई दिनों तक खूब पेट भरेगा, लेकिन मालिक शेर उससे दोस्त होने की वजह से मारने को तैयार नहीं होगा, इसलिए अब कोई चाल चलनी होगी। इस तरह अपने दिल में ख्याल करके चालाक सियार इस कीलू से बोला, ए कीलू, हमारे मालिक भूख से बेचैन हैं, अगर मालिक नहीं रहेंगे तो हम लोगों का खात्मा भी ज़रूरी है, इसलिए मालिक की भलाई के लिए मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो लड़ाई हुई जब हाथी से शेर की, तो उसमें हाथी जो है तो शेर को ज़ख्मी कर दिया अपने बड़े बड़े दांतों से। तो अब फिर उसके बाद वो माजूर हो गया, शेर जो था वो माजूर हो गया शिकार करने से, क्या वो शिकार उकार पे नहीं जा पाता था। तो कुछ ही अरसे में वो मतलब भूख की वजह से बहुत ही बेचैन हो गया। एक दिन ऐसा आया कि उसका गला भी सूख गया। तब शेर ने अपने नौकर भेड़िया, सियार और जो ये ऊँट का बच्चा था कीलू, इसको भी मतलब सबसे कहा कि तुम लोग, अब मैं शिकार नहीं कर सकता हूँ तो तुम लोग जाओ कोई जानवर ढूंढो और उसे मारकर मेरे पास ले आओ, ताकि मेरा भी पेट भर सके और तुम लोगों का भी पेट भर सके, कोई इंतज़ाम हो सके। तो सारे जो तीनों थे, सियार, भेड़िया और कीलू, ये तीनों जो थे तो वो चले गए जंगल में शिकार की तलाश करने, लेकिन बहुत देर तक मतलब इधर उधर फिरने के बावजूद उन्हें कुछ मिला नहीं जिससे वो अपनी भूख को मिटा सकें। तो ऐसे में सियार जो था उसके दिमाग में देखिए क्या ख्याल आया कि अगर ये ऊँट का बच्चा जो है, इसे हम लोग मार देते हैं, इसका शिकार कर लेते हैं, तो इसका गोश्त खा के हम सब कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, अपनी भूख को कुछ दिन के लिए मिटा सकते हैं। लेकिन अब उसको ये भी डर था कि उसे इतना ज़्यादा हमारे सरदार मानते हैं। शेर जो था तो वो बहुत मानता था ऊँट के बच्चे को, कीलू को। तो उसने क्या कहा, उसने ऐसा सोचा लेकिन कुछ बोला नहीं। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक बार कि उसने बहुत ही चालाकी से कीलू से कहा कि अरे कीलू, हमारे मालिक भूख से बहुत बेचैन हैं, अगर मालिक नहीं रहेंगे तो हम लोगों का खात्मा भी ज़रूरी है। और क्योंकि वो जानता था कि अगर मालिक से ये बात कहेंगे तो मालिक कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे कीलू को मारने के लिए, क्योंकि उसे बहुत मानते थे। तो उसने कीलू से ही डायरेक्ट ये बात कह दी कि अगर मतलब भूख का इंतज़ाम नहीं हुआ तो हमारे जो मालिक हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हम लोगों का भी खात्मा हो जाएगा। और इसलिए मालिक की भलाई के लिए मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, उसको बहुत ही गौर से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। कीलू बोला, ए दोस्त, जल्दी से वो बात बताओ जिससे मैं तुम्हारी बात को बगैर सोचे समझे ही मान लूँ। मालिक के रहम से मैंने सैकड़ों सवाब के काम किए हैं, अब अगर उनके लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी। यानी कि कीलू ने कहा कि दोस्त, जल्दी से वो बात बता दो जो तरकीब तुम्हारे दिल दिमाग में आई है हमारे मालिक की भूख को मिटाने की, और जल्दी बताओ, मैं उस पर अमल करूँगा बिना कुछ सोचे समझे। तो और मालिक के रहम करम से मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए सवाब के, और अगर उनके लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती होगी। चालाक सियार कहने लगा, ए दोस्त, तुम अपने बदन को दो गुने नफ़ा के बदले मालिक को दे दो, इससे तुम्हारा बदन 2 गुना मोटा हो जाएगा और शेर मालिक की रूह को भी हिफाजत मिल जाएगी। कीलू बोला, ए दोस्त, अगर ऐसी बात है तो मालिक से कह दो कि वो मेरे इस बदन से अपनी भूख मिटा लें, लेकिन मुझे इस जिस्म के बदले में वो उससे 2 गुना मोटा ताज़ा बदन ज़रूर दे दें। यानी कि वो थोड़ा नासमझ था, तो उसने मतलब बिना सोचे समझे ही उसकी बात को मानने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसने ये कहा कि तुम अपना बदन दे दो 2 गुना, मतलब
थोड़ा मोटा दे दोगे तो मालिक को, तो फिर तुम्हें इससे 2 गुना बदन मिलेगा। जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, अगर वो मर जाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी जो जान है तो वो हमारे मालिक के अंदर बिल्कुल सेफ रहेगी। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उसने ऐसा समझा दिया और उसके दिमाग में ये बात बैठा दी। तो ऊँट भी क्या था, वो भी अपने मालिक से इतनी मोहब्बत करता था कि वो तैयार हो गया अपना बदन मालिक की भूख मिटाने के लिए देने के लिए। लेकिन उसने क्या कहा कि इस जिस्म के बदले में वो उससे 2 गुना मोटा ताज़ा बदन ज़रूर दे देंगे। इस तरह वो बच्चों ये सबक जो है तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। यहाँ से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है आप सबके लिए। इस सबक को जितना मैंने पढ़ाया आप लोग उतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी हम आगे का सबक अच्छे से पढ़ सकेंगे, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। चलिए इंशाल्लाह इस सबक को हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।